कथा का आयोजन करते हैं, उस नई सोच को आपके सामने प्रतिलक्षित करते हैं। जो मोबाइल नीचे रखिए, हाथ ऊपर करिए और पूरी ध्वनि भेजिए उस परम पिता परमात्मा के चरणों तक कि वो जहां भी हो आज द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस प्रांगण में आए और राम जय जय श्री राम। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की सर्वप्रथम दिवस का आरंभ हमने जैसे प्रारंभ से अपने चरण पिछले 14 वर्ष आकाश गुंजायमान हो जाए और हम सब प्रभु की उस कथा में, उस गाथा में, उस प्रेम में स्वयं को वहीं करो जाओ। आप कराओ तो जी पिताजी। प्रणाम पिताजी। आकाश जी, हर साल रामलीला होती है, भव्य आयोजन किया जाता है द्वारका में। इस वर्ष क्या विशेष रहेगा अपनी द्वारका की रामलीला के अंदर? सभी को जय श्री राम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी पिछले 13 वर्षों से लगातार देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ रामलीला करवाती आ रही है और इस वर्ष हमारा ये 14वां वर्ष है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बारी की जो रामलीला है, हम सभी द्वारका सोसाइटी के मेंबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक रामलीला है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये पहला वर्ष ऐसा है जिसमें हम अपने परम श्रद्धेय हमारे आधार स्तंभ थे जो हमारी रामलीला सोसाइटी के, जो दिल्ली देहात की धड़कन थे, हमारे स्वर्गीय श्रीमान राजेश गहलोत जी, जो मेरे पिताजी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं। उनका पिछले ही महीने 14 अगस्त को स्वर्गवास हुआ। तो पिछले 13 वर्षों से लगातार उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना दिन रात एक करके इस रामलीला को इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के प्रांगण में 2 बारी पधारे। ये सब श्रेय हमारे माननीय स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी को और पूरी हमारी सोसाइटी की टीम को जाता है। तो पिताजी हमेशा कुछ ना कुछ हर साल नया करने का प्रयास करा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल हमने पूरे देश का सबसे बड़े रावण का दहन किया था, जिसकी हाइट थी 211 फीट। तो हम हर साल कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ हम नया दिखा सके। तो इस साल भी हमने वही प्रयास करा और इस साल की जो रामलीला है, हमने पूरी की पूरी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की फौज को समर्पित करिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। जैसे कि आप देखोगे, अब की बारी जो हमारा स्टेज है रामलीला का, उसके ऊपर आपको ऑपरेशन सिंदूर की थीम दिखाई देगी। उसमें आपको देखने को प्राप्त होगा, उसमें हमने अग्नि मिसाइल लगा रखी है। उसमें आपको देखने को प्राप्त होगा, उसमें राफेल प्लेन लगा रखा है, तेजस प्लेन लगा रखा है।
आकाश डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, पूरा 3D लुक दे रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बारी जो हमारे रामलीला के द्वार है, जैसे हमने 4 द्वार बनाए, चारों द्वारों के नाम भी बिल्कुल की बिल्कुल जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जितने भी हमारे विमान, जितनी मिसाइल इस्तेमाल हुई है, उन्हीं के ऊपर रखा हुआ है। जैसे पहले द्वार का नाम हमने रखा ब्रह्मोस द्वार, फिर दूसरे द्वार का नाम रखा हमने तेजस द्वार, फिर तीसरे का रखा हमने रुद्रम द्वार, और चौथे का रखा हमने आकाश द्वार। तो ये पूरी संपूर्ण रामलीला हमारी ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, हमारे देश के रक्षक हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है। आकाश जी, जैसे आपने बताया हर साल कभी कभी राजनाथ जी, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस बार कौन गेस्ट रहेंगे स्पेशल? देखिए, हम हर साल अपने देश के जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, सभी को निमंत्रण पहुंचाते हैं। तो हर साल के बाद इस साल भी हमने अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है, हमने रक्षा मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया, हमने गृह मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बारी सभी का हमें आशीर्वाद मुख्य रूप में हमको मिलेगा और ज़रूर वो हमारे प्रांगण में पधारेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी रामलीला 22 तारीख से शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। और पहली जो हमारी प्रथम दिन की रामलीला थी, और उस दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा, क्योंकि हमारे दिल्ली के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय परवेश साहिब सिंह जी हमारे रामलीला के प्रांगण में पधारे। उन्होंने अपना हमें सानिध्य दिया, और साथ ही साथ उनके साथ हमारे दिल्ली के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी भी हमारे रामलीला के प्रांगण में पधारे। और साथ में मनोज तिवारी जी ने तो बहुत ही सुंदर कथा का यहाँ पे गाए भी स्टेज पर, और हम सभी को संबोधन करा।